सूरत निसा आयत नंबर 172। लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकूना अब्दल लिल्लाह वल मलाइकतुल मुकर्रबून वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। मसीह अलैहिस्सलाम हरगिज इससे आर नहीं रखेंगे कि वो अल्लाह के बंदे हों और ना मुकर्रब फरिश्ते ही, और जो भी इसकी बंदगी से आर रखे और तकब्बर करे तो अन करीब वो इन सबको अपनी तरफ इकट्ठा करेगा। लन यस्तनकिफल मसीहु, इस आयत में नसारा और मुशरिकीन दोनों के गलत अकीदे की तरदीद है, क्योंकि नसरानी मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये दोनों अल्लाह की बंदगी का इकरार करते हैं और इसका बंदा होने पर कुछ भी आर और शर्म महसूस नहीं करते। यही हाल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि जब कोई शख्स आपको अल्लाह का बंदा कहता तो आपको बेइंतहा खुशी होती, क्योंकि इस मालिकुल मुल्क और शहनशाह मुतलिक का बंदा होना इंतहाई इज्जत और शर्फ का मुकाम है, ना कि किसी जिल्लत और रुसवाई का। इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अनवारुल कुलूब में लिखा कि आदमी के लिए बंदगी के मकाम से ज्यादा इज्जत का कोई मकाम नहीं। इकरामुल खलाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मकामात पर जो निहायत इज्जत के मकामात है लफ्ज अब्द यानी बंदा कहकर जिक्र किया, और तीनों मकाम एक नज़ुल वही सूरत काफ में और फिर फुरकान में और सूरत नजम में और हदीद में और फिर इसरा और मेराज में बनी इसराइल की हम देखेंगे। तो ये सारी जो हैं, इसी तरह सूरत जिन में ऐसे मकामात में आपको अल्लाह ताला ने अपना बंदा कह के मुखातिब किया। तो इस आयत में अलवियत मसीह की तरदीद में एक और दलील पेश की गई, जो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बंदा और गुलाम बनकर रहने में कुछ भी शर्म महसूस नहीं करते थे, इसे काबिल फख्र समझते थे। यही हाल मुकर्रब फरिश्तों का भी है, लिहाजा ना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की अलूहियत में शरीक बन सकते और ना मुकर्रब फरिश्ते, क्योंकि जो किसी का बंदा और गुलाम हो वो इसका शरीक नहीं हो सकता, जो इसका शरीक हो वो इसका बंदा और गुलाम नहीं हो सकता। ईसाइयों पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करने से हुज्जत इसलिए कायम की गई कि वो खुद इस बात का इकरार करते थे कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जैतून की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत किया करते थे। इनसे पूछा जा रहा है कि अगर वो अल्लाह या अल्लाह का हिस्सा या अल्लाह का बेटा थे तो वो इसकी इबादत क्यों करते थे? फिर फरिश्ते ऐसी मखलूक है जिनका न बाप है और न माँ, लेकिन अल्लाह होने के वो भी मदी नहीं बल्कि वो भी बरज़ाए व रग़बत अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। फिर जब फरिश्ते जो ईसा से लतीफ तर मखलूक है अल्लाह की इबादत में आर महसूस नहीं करते, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कैसे आर महसूस करेंगे? तो कहा जो कोई भी इस चीज में आर महसूस करता है, जो भी अपने आप को बड़ा पहुंची हुई चीज समझता है, तो ये तकब्बुर की अलामत है। क्या कहा था शैतान ने? अना खैरुम मिन्ह, मैं इससे बहुत बेहतर हूं, और उसकी ये बर्तरी उसको जहन्नुम में ले जाने का सबब बनी। कहा तो फिर ऐसे लोगों को मैं सबको इकट्ठा करूंगा जो अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु की मैंने जैसे शुरू में आपको बता दिया कि अल्लाह के बंदा होने में किस कदर फख्र महसूस करते थे। तो एक इंसान, हम जैसा गुनाहगार खताकार, अगर हम जैसे इंसान को अल्लाह अपना बंदा बना ले, सूरत फजर की आयत में है ना, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में शामिल हो जाओ। ये अलग होता है एक ग्रुप, जो अल्लाह के बंदों का ग्रुप होता है। वैसे तो सारे इंसान हैं, हम में ज्यादातर जो है मुसलमान भी हैं, लेकिन अल्लाह का बंदा होना ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि अपने आप को उसका गुलाम समझ के उसकी बंदगी का इकरार कर लेना और उसकी अलूहियत का इकरार कर लेना और उसे अकेले अल्लाह को इबादत के लायक हस्ती समझना, ये बड़ी ही इज्जत और शर्फ की बात है। वरना कोई गौस बनाए बैठा है, कोई दाता बनाए बैठा है, कोई दस्तगीर बनाए बैठा है, कोई मुश्किल कुशा बनाए बैठा है, और कोई गुलाम रसूल, कोई गुलाम अली, कोई गुलाम रसूल, और पता नहीं क्या क्या अल्फाज लगाए बैठा अपने साथ। असल है कि अल्लाह का बंदा बन जाए तो समझ लें आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अताअत कर ली और अल्लाह ताला की भी अताअत कर ली। अल्लाह ताला हमें शिर्क अकबर और शिर्क असगर से महफूज रखे, आमीन।